हमने अरिथमेटिक को आज जो है वो समझना थोड़ा सा। इसमें पहले नंबर्स की टाइप्स हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नंबर्स जो है वो ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इन डेसिमल नंबर्स we यूज 10 सिंबल्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये हमारे पास नंबर होते हैं। ठीक है। इनको हम जो है सिंबल्स के तौर पे लेते हैं। ठीक है। और इसकी मदद से हम इनको डिजिट्स भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल। ठीक है। जो ऐसी फिगर होती है जो नंबर्स को शो कर रही होती है तो उसको हम न्यूमेरल कहते हैं। ठीक है। अब नंबर्स की आगे टाइप्स हैं। पहली टाइप है नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर वो होता है जिसकी मदद से हम कोई चीज काउंट कर रहे होते हैं। नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय एन कैपिटल। ठीक है। अब किसी भी ऐसे नंबर्स की हम बात कर लें जिनकी मदद से हम काउंटिंग कर सकते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। 9 तक और एन तक। ठीक है। इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक। और ये एन कैपिटल से डिनोट किए जाते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो जीरो भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। और नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता। ठीक हो गया। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू कैपिटल से। होल नंबर्स ये होते हैं। अब इंटीजर्स ये होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी उसमें शामिल होती है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं। मतलब होल नंबर्स हैं लेकिन उसके अंदर प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक है। उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। और उसको हम जो है वो डिनोट करते हैं जी कैपिटल से। ठीक है। The set of numbers which consist of whole numbers and negative numbers is known as integers. It is denoted by Z। ठीक है। Z कैपिटल होता है इसमें, जिससे इसे डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेते हैं इंटीजर्स का, जीरो भी काउंट नहीं करते। और जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी काउंट नहीं करते। इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर एक चीज होते हैं। ठीक है। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो को निकाल के बाकी जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये याद रखना है आपने कि जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। ठीक है। दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं आता। जब हम नंबर लाइन शो करते हैं तो उसके अंदर जीरो को हम न्यूट्रल रखते हैं। न्यूट्रल का आजकल वैसे भी बड़ा शोर होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूट्रल किसी टाइप का नहीं होता, ना उसके कोई एफिलिएशन नहीं होती, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों तरह की होती है। जी मोहम्मद अबू बकर, आप पूछिए जो पूछना चाह रहे हैं। अपना हैंड रेज किया आपने। तो उसके बाद हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं जो नेगेटिव नहीं है लेकिन उनमें जीरो शामिल है। ठीक है। और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नॉन पॉजिटिव वो है जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स शामिल नहीं है लेकिन जीरो शामिल है। तो उसको हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। ये आप लोग ऊपर यूज क्यों कर रहे हैं, बोर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, काइंडली ये यूज ना करें, उसके ऊपर जो है ना उसे वैसे ही रहने दें। एक मिनट, इसको आप यूज ना करें। और फिर हमारे पास इवन नंबर्स आते हैं। इवन नंबर्स उनको कहते हैं जो टू से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। और जो टू से डिवाइड नहीं हो सकते वो आप लोग जानते हैं कि वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो यहाँ पे हमने देखनी है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो जीरो है ये ना तो पॉजिटिव होती है और ना नेगेटिव होती है। जीरो जो है वो इवन इंटीजर है। ठीक है। ठीक है। जीरो इज एन इवन इंटीजर। ठीक है। जीरो एक इंटीजर है
और साथ में जीरो जो है वो स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं जीरो उन सब में से छोटा है, और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो उन सब से बड़ा होता है। ठीक है, अगर किसी चीज को, किसी इंटीजर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो इंटीजर जीरो हो जाता है। आप ये जानते हैं 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी इंटीजर को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर जीरो हो जाता है। फॉर एनी इंटीजर जीरो डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो अगर जीरो पे डिवाइड किया जाए, सॉरी, जीरो को किसी इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर जीरो, जो है पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसा करें, जीरो को किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास जो भी इंटीजर है अगर उसको जीरो से डिवाइड कर दे, आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी आता है। आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती की हुई, जीरो पी नहीं है, पी ओवर जीरो कर देना है आपने। ठीक है, पी ओवर जीरो, ठीक हो गया। फॉर एवरी इंटीजर पी प्लस जीरो एंड पी माइनस जीरो इज इक्वल टू पी, किसी भी इंटीजर में से पी ऐड किया जाए या पी सबट्रैक्ट किया जाए तो आंसर क्या आता है, हमारे पास वही इंटीजर आता है, यानी कि ये किसी के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, अगर किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो इट मीन्स कि उन दो नंबर्स में से कोई एक नंबर जीरो है। ठीक है, ये हमारे पास जीरो की प्रॉपर्टीज थी। इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई मसला तो नहीं है। नहीं सर, मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वन है हमारे पास। हम जानते हैं कि अगर हम पी को किसी के साथ, यानी कि किसी इंटीजर को वन के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी इंटीजर को वन के साथ डिवाइड करें तो वो इंटीजर सेम रहता है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, वन इज द डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वो वन पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वन से डिवाइड हो सकते हैं। तो जो वन जो है वो सबका फिर क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब डिवीजन करने वाला। वन इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, जो वन है ना वो इंटीजर है लेकिन ऑड इंटीजर है, इसलिए ऑड है क्योंकि ये टू पे डिवाइड नहीं होता। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन वन, जो ये वन है वो प्राइम नंबर नहीं होता, बल्कि वो जो प्राइम नंबर्स है वो वन से ग्रेट होने चाहिए। ठीक है, वन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मीटिंग का पासकोड क्या है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मीटिंग का पासकोड लेट मी शेयर विद यू गाइस। इस वक्त कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे अभी मेरे पास, आप लोगों के पास अगर शो हो रहा है तो देखिए, मीटिंग नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं आ रहा। शो नहीं हो रहा अभी, वो स्टार्ट में जब मैंने शेयर की थी तो उसके अंदर था, वैसे लिंक से नहीं ज्वाइन हो रहा। लिंक पे क्लिक करें आप लोगों का, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, तो इसका पासकोड की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास है वन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनमें से वन सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर वन किसी की पावर भी हो, ठीक है, तो वन की जो भी पावर होगी देन आंसर फिर भी वन नहीं आएगा।
यार ये ऊपर एक जो है ना बोर्ड, पता नहीं क्यों यूज करते जा रहे हो। एक मिनट। अब वो पता नहीं कहाँ से शो होगा जो हमारा है नंबर जो है पासवर्ड। ऐसा होता तो नहीं है कि पासवर्ड वो मांगे, अगर आप कह रहे हैं तो होना चाहिए उसको। एक मिनट शेयरिंग। जी इसका पासवर्ड है, मैं टाइप कर देता हूँ इसके मैसेजेस में या व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज देता हूँ। जी SMRH8Y, ठीक है, ये आप किसी ने कॉपी कर दिया है, वो है, तो वहाँ से आप इसको देख लें, ठीक है। यहाँ पे हमने वन की और जीरो की प्रॉपर्टीज को देख लिया है। अब हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ऐसा नंबर जो दूसरे किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो उसको हम कहते हैं फैक्टर, फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। समझ आ रही है? अब देखिए फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द 64 एंड 75। 64 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 4 इंटू 16, 8 इंटू 8। कैसे हमने फैक्टर्स निकाले? जैसे हम तजदी करना जिसको कहते हैं। 64 को आप रखें सेंटर में, एक मिनट में वो करके देता हूँ आप लोगों को। ये 64 ठीक है, ये 2, ये 32 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मेरा जो है माउस थोड़ा सा ना वो स्क्रीन पे रन नहीं हो रहा सही तरीके से। ठीक है, 2 इंटू 16, ठीक है, फिर 8, फिर 4, फिर 2। आप इसको देख रहे हैं, फिर 1 आ जाएगा, तो ये सारे क्या होंगे? ये इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक हो गया। इस तरह से हमने फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। समझ आ गई है? जी आ गई सर समझ। हाँ, ठीक हो गया। हाँ, इसी तरह 75 के आपने नंबर्स निकालने हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम, लेट ए एंड बी टू गिवन इंटीजर्स सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये नॉट इक्वल यानी कि अगर ए और बी आप लोगों के पास दिए गए हैं और बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी लेट क्यू द क्वोशंट एंड आर द रिमाइंडर, देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको आप अंडरस्टैंड करने की मैं नीचे एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो उसके साथ आपको ये समझ आ जाएगी। वो उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी हमारे पास दो नंबर हो और बी उसका जीरो नहीं है, बी अगर जीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर दे तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, यानी कि इन्फिनिटी आ जाती है। तो अगर ए और बी दो नंबर हैं और हम उनको जो है डिवाइड करते हैं ए ओवर बी से, ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास क्यू क्वोशंट बचता है और आर रिमाइंडर बचता है, ठीक है। ये उसकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है अब मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। एग्जांपल फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 30, ठीक है। ये नीचे इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 4 लेस देन 30 हमने अगर निकालना है ना, तो 30 से पहले पहले जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं ना वो सारे उसके
आ जाएंगे। लेकिन 30 से पहले पहले वाले 28 पे हमने एंड कर देना है। और दूसरा हमने कौन सा करना था, 60 से 9 लेस देन 60 से करना था कम कम। तो 9 इंटू 1, 19 इंटू 2, 18, 27, 36, 45, 54, आगे 60 आ जाना था। तो यानी कि 9 के जो मल्टीपल्स है वो यहाँ पे 54 पे हमने एंड कर देना है, क्योंकि उसने कहा 9 लेस देन 60। ठीक है, 60 के अंदर अंदर हमने फाइंड करने हैं। डिविजिबल ऑफ अ नंबर, इफ अ नंबर डिवाइड्स अ सेकंड नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कोई रिमाइंडर छोड़े बगैर डिवाइड कर दे, देन वी से दैट द सेकंड नंबर इज अ डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर। जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के साथ डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 14 इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। 7 अकेला आंसर आया। ठीक है, इसके साथ कोई रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 15 को डिवाइड करें तो फिर ये रिमाइंडर आएगा साथ में। ठीक है, 2 इंटू 7, देन वो 1 ऊपर आएगा, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। 15 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता 2 से। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आपने खुद करने हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी एंड पे दी हुई है, तो वो सारी उसके मुताबिक आपने देख लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली। आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन भी एक एडिशन ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट मेथड है। किसी नंबर को रिपीटेडली हमें एडिशन करनी हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। पहली प्रॉपर्टी ये है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, जो ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी के साथ तो वो इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई बाय ए के साथ। चाहे आप 7 इंटू 2 कर लें, आंसर तब भी सेम आएगा। चाहे आप 2 इंटू 7 कर लें, आंसर सब तब भी सेम आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की, कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे उसने ये एग्जांपल दिया, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी इज इक्वल टू सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय, जो भी तरतीब आप रख लें आंसर सेम होएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की एक ये प्रॉपर्टी है। फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर तीन है हमारे पास, तीन रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, उनमें से कोई दो आप पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। कोई दो आप दूसरे उससे बाद वाले मल्टीप्लाई कर लें फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ये वाली मैथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। जैसे मैं कहूँ कि 2 n 2 6 इंटू 8, ठीक है, आप पहले 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लें फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा। चाहे 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लें फिर इंटू इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देन आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी प्लस सी ओवर एफ। ठीक है, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी, ये होगा ये कि एक दफा ए ओवर बी को हम सी ओवर डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए ओवर बी को हम ई ओवर एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए और वो किसी ऐसे नंबर के साथ आए जो दो आगे प्लस या माइनस हो रहे हूँ, तो एक दफा उस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को पहले प्लस माइनस वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके इस हिस्से के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। देन इसी को हमने दूसरे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करना है, और करना क्या है, सिंबल कौन सा ऐड करना है, वही अगर प्लस या माइनस है जो भी सिंबल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। सर जी, जी जी सर अगर हम इनका एलसीएम ले लें जो ब्रैकेट के अंदर हैं तो जी, फिर मल्टीप्लाई कर दें। इनका एलसीएम नहीं होता बच्चे, जो ये मल्टीप्लाई वाला हिस्सा, ये प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। जी जी, यही। हाँ, उसका प्लस माइनस का आप कर लें, आंसर फिर भी सेम ही रहता है। लेकिन अगर आपने नहीं करना तो जी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहले एक दफा इसको मल्टीप्लाई कर लें फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो फिर हमारे पास ये है कि अगर हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो इसका रिजल्ट चेंज नहीं करती। ठीक है, रिजल्ट सेम रहता है। और हेलो सर। हेलो सर।
जी जी। सर इसको जरा जूम कीजिएगा किसको? स्क्रीन। जी सर, थैंक यू। ठीक है। अभी हमारे पास जो वन है ना, किसी भी चीज को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर सेम रहता है, तो हमारे पास वन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और डिवीजन आ गया अब हमारे पास। आप लोगों को पता है डिवीजन क्या होता है? ये सब्ट्रैक्शन का मेथड है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन को अगर हम बार कई दफा कर लें एक ही स्टेप में तो उसको हम डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 6 को डिवाइड करें 2 के साथ, तो इट मीन्स कि आपने 2 जो है वो जो 2 है उसको 3 दफा सब्ट्रैक्ट करना है 6 से, ठीक है। जितने नंबर को जो भी नंबर होगा 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कि आपने 2 को 3 दफा 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया। तो ये आंसर हमारे पास इस तरह से रहता है। सर एक क्वेश्चन है। जी सर इसका जरा ऊपर करेंगे, ऊपर एक क्वेश्चन रेज हो गया। जी सर ये जो है ना ए डिवाइड मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, ये वाला। प्लस माइनस, जी जी, प्लस माइनस में तो हम एलसीएम ले लेते हैं, जी लेकिन ये तो नंबर्स नहीं है, ये तो लेटर है, तो इसका नहीं एलसीएम नहीं तो नहीं नहीं, ले सकते। नहीं नहीं, लेटर्स नहीं है ये। लेटर्स ये यहाँ पे ये नीचे उसी की एग्जांपल दी हुई है ना, ये जी जी सर। वो जी ये जी, सिर्फ सिंबल्स हैं, यानी कि इनकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम तो मुमकिन नहीं है सर। एलसीएम नहीं करते, उसकी रीजन यही है कि एलसीएम हम इसकी तरफ जाते नहीं है। इसकी उसको हम जी पहले जी क्या करते हैं, इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो एक जी सर। एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ये सिंपल उसकी आप एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स होंगी, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर कोई मैथ का इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपने पहले उसको इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस पार्ट प्लस सर माइनस डाल के इस पार्ट के साथ मतलब। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि प्लस जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट जी के अंदर जी प्लस जी। माइनस जो सिंबल, जी सर, इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं नहीं, प्लस माइनस एफ को सी के साथ डी को। नहीं नहीं, उस प्लस माइनस वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये ऊपर वाला होगा। ये देखें ये वाला, ये कर लो। जी जी सर। लेकिन जो प्लस माइनस का साइन आ जाता है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होता ना, तो यहाँ पे कटिंग हो सकती है तो, और ना ही यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली एडिशन हो सकती है, जब तक ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है। सर जी जी सर जी जी सर जी ये आपने डाउट क्लियर नहीं छोटी हुआ। क्लासों जी। सर आपने छोटी क्लासों में जिस तरह पढ़ा था, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाहर को सॉल्व करते हैं, नहीं तो नहीं नहीं, यहाँ वो तो गलत हो गया। अब वो देखें, ये यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझाई जा रही है कि अगर कोई मैथ की ऐसी एक्सप्रेशन होती है तो फिर आपने उसको इसके पहले पार्ट से इस तरह से करना है, फिर इस तरह से दूसरे पार्ट के साथ करना है मल्टीप्लीकेशन। और आपको ये पता होना चाहिए, जब ये कोई चीज, ये पूरा जो हिस्सा है अगर किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हो रहा है, तो हम तब तक इसके अंदर वाले हिस्से को किसी तरह कट नहीं करेंगे, किसी तरह सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये एलसीएम आ रहा हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर हमने दूसरी तरफ जाना है, ठीक है। और अच्छा सर ये, जी मल्टीप्लीकेशन। सर समझ आ गया। जी ओके सर जी, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सर। जी जी। जी ओके सर, ठीक। हाँ अब देखें, आप इसमें देखें सिंबल कौन से हैं, प्लस माइनस है। आप खुद सोचे, यहाँ पे प्लस माइनस, तब तक ये वाला हिस्सा सॉल्वेबल है ही नहीं जब तक हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। अगर सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद भी आंसर सेम ही रहता है, मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए कोई नंबर ऐसे हैं जिसके अंदर एलसीएम नहीं आ सकता, तो हमने सिंपली अभी ये रूल पढ़ना है कि हमने करना क्या है। जी सर। एक दफा इसको इस हिस्से से मल्टीप्लाई कर लेना, दूसरी दफा दूसरे हिस्से से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपने आंसर की तरफ नहीं जाना, सिर्फ उसकी जी सर, प्रॉपर्टी को समझें कि इस तरह से होगी ये, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। यानी इसकी सब्ट्रैक्शन करनी होती जी जी। सब्ट्रैक्शन मीन मतलब उसकी हमने जो है ना हमारे पास है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, जी कोई अगर दो इंटीजर्स आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो और वो साथ किसी तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने ये जी सर। करना होता है कि दोनों इंटीजर्स को अलग अलग उस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं करते जब तक वो एडिशन सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। अगर तो आप इसका एक सिंगल आंसर ले आते हैं इसका, ठीक है, जी सर। फिर तो ये डायरेक्टली इसके साथ फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
लेकिन जब तक ये सिंगल आंसर नहीं बल्कि दो रहते हैं, प्लस माइनस का सिंबल इसमें रहता है, तो फिर हमने पहले एक दफा इसके साथ और दूसरी दफा इसके साथ करना है। ठीक हो गया? सर ये इस तरह भी होता है ना, अगर ये 13 की जगह 14 होता जी फिर जी इसका जी फिर तो इसका हम एलसीएम ले सकते थे ना, जी जी एलसीएम आप लेकिन देख, इसका एलसीएम नहीं ले सकते, इसलिए इसको नहीं एलसीएम इसका भी आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो एक सिंबल बनेगा, फिर आपको उसी तरह लेकिन फिर सर से, जो प्रॉपर नहीं आएगा। हाँ प्रॉपर तो नहीं जी आएगा सर। उसमें, लेकिन जिस तरह का भी आए आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जितना मैथ की ये प्रॉपर्टी है कि इसको ओके गलत सर, नहीं ठीक। करना आपने, मुश्किल जिस तरीके से मर्जी कर लें, ठीक है, मेथड आप कोई भी लगा लें, मैथ का बस रूल उसमें वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक ओके है, सर। आप इसको जैसे मर्जी सिंगल ओके टर्म सर। बना के सॉल्व कर लें, लेकिन मैथ का कोई रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। मैथ का रूल वायलेट होना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस सीन में मैथ का तब रूल वायलेट होगा जब हम 11/13 को ये ऐसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है, विदाउट जी सर। इसमें सिंबल कौन सा है। मैं अब सिंबल ना देखूं और मैं कहूँ 11/13 जो है हमारे पास होता है 0.15, ठीक है, एक आंसर दे रहा हूँ सिंपली। अब ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक ये प्लस माइनस हम डील नहीं करते, तो ठीक है, ये मैथ का रूल है। लेकिन अगर हमने ये नहीं तोड़ा, जी हम सर। फिर सर चाहे इसको कैसे भी कर लें, 7 और 13 का हम ले लें, 13 इंटू 7 जो है ना वो क्या होता है 78 या जो भी होता है 91, ठीक है। तो 91 हमारे पास एलसीएम आ गया है। 5 का 91 के साथ क्या रिलेशन है वो आप सिंगल टर्म बना लें, सिंगल टर्म को 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है सर डोंट माइंड, एक और क्वेश्चन। जी। सर अगर ये जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, अगर ये यहाँ पे प्लस होता फिर क्या करते? प्लस होता देन आपने एलसीएम की तरफ ही जाना था, अंदर वाला पहले सॉल्व करना था, फिर बाहर वाले के साथ सॉल्व करना था। जी अच्छा। सर क्लियर है, आगे चलें। हाँ ओके सर। प्लस तो सिंपल चीज हो जानी थी ना फिर। अब देखिए जी, डिवीजन जो है वो इनवर्स ऑपरेशन होता है हमारी मल्टीप्लिकेशन का, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी का अगर हम उल्ट करना स्टार्ट कर दें तो वो हमारे पास डिवीजन होती है। अब देखिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। अगर 6 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो फिर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, द फर्स्ट नंबर दैट इज द नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड कर कहते हैं, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइजर कहते हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम कोशेंट कहते हैं। ठीक है, ओके सर। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइजर है, ये आंसर आया, ये कोशेंट है। ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ गई? तो आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि अगर किसी चीज को हमने 2 से डिवाइड करना होता है तो एनी नंबर इन द यूनिट्स प्लेस विच इज आइदर इवन और 0। अगर कोई नंबर 0 है या इवन है तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा इजीली। ठीक है, जो अगर किसी चीज का सम ऐसा हो कि वो 3 से डिवाइड हो सकता हो तो वो 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड। ठीक है, 321, अब हम देखें ना 321 है, मैं आपको एक नंबर दिया 321, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 क्या होता है 6। ठीक है, अगर 6 डिवाइड हो सकता है 3 से, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये रूल समझ आ गया, बात समझ आई जी है? सर आ गया। जी सर आ गया। हाँ प्लस, क्योंकि ये आपने देखना है उसको शॉर्ट टर्म में, आपने अगर आपको किसी चीज 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है किसी नंबर को, आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस नंबर का सम करना है। 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, 6 हो गया, तो आप 6 देखते हैं कि 3 पे डिवाइड हो सकता है, हो सकता है तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो फिर वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। The last 2 digits of a number is divisible by 4। अगर कोई आपके पास ऐसा नंबर आ गया है कि जिसके आखिरी 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड हो सकते हो, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। आप देखें 2 4 4 यानी कि 24। ठीक है, 24 4 पे डिवाइड हो सकता है, इट मींस के पूरा ये वाला जो नंबर है वो 4 जी से सर। डिवाइड हो सकता है। 6 नहीं, यहाँ पे एडिशन नहीं करनी, यहाँ पे एडिशन नहीं करनी। ठीक है,
यहाँ पे आपने पूरा नंबर देखना है 2 नहीं सर 6 के साथ डिवाइड होता है। ठीक हाँ ठीक है, वो 6 के साथ हो रहा है। अभी द 5 नंबर एंड्स विद 5 और 0, ऐसा नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है या 0 पे एंड हो रहा है वो 5 के साथ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला ये था कि अगर आपने कोई नंबर देखना है जिसको आपने 3 के साथ डिवाइड करना है, तो आपने करना ये होता है कि उस नंबर का सम कर लें। अगर वो 3 से उसका सम डिवाइड हो रहा हो तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे 3 + 2 + 1, सर सबसे वाला जो 2 है, ये वाला कह रही है। कोई भी इवन नंबर जो होता है या जिसके एंड पे 0 हो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। अभी 6 के साथ अगर आपने चेक करना है तो a number is divisible by 2 and the sum of the digits of the number is multiple of 3। अगर कोई ऐसा नंबर आपके पास आ गया है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, वो 6 पे भी डिवाइड हो सकता है, या जिसका सम 3 के मल्टीपल्स में है तो फिर वो भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 + 4 + 3, 2 + 4 क्या होता है? 6 + 3 9। ठीक है, 9 9 3 का मल्टीपल है या नहीं? 3 × 3 9 होता है। या इसका मतलब Yes, sir. 6 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसको देखें, इसी तरह इसका ये सारे नंबर, ये वाला रूल आपने याद, ये रट्टा लगा लें आप, इसको ये समझ लें या दिमाग में रख लें, जैसे भी आप सर ये पूरे पे नहीं डिवाइड करना होता 342 पे? क्या मतलब 342, उसमें आप एडिशन करके देखें ना। अच्छा इसको सम अप करना है। हाँ, यहाँ पे सम अप करना है। 3 + ओके 4 + 2 9। ठीक है, ओके ओके ठीक यहाँ है। पे 9। ये रूल इसीलिए मैंने कहा ना रट्टा लगा ले, ये खुद से ड्रा किए हुए कोई मतलब इसमें एक किसी बंदे की मेहनत है ये, जिसने ये डिसाइड किया है कि अगर इस तरह से हो तो फिर वो इस तरह से हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस की मदद से चीजें ये वाली सामने आई है, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है। The last 3 digits of a number is divisible by 8 and the last 3 digits of a number are 0। या तो आपके पास आखिरी 3 नंबर 0 होने चाहिए, वो 8 पे डिवाइड हो जाएंगे, या वो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो 8 पे डिवाइड हो रहे हो। जैसे 120 है, 15 × 8 = 120, तो ये पूरा नंबर आपका सॉल्व हो जाएगा। 320 भी 8 पे सॉल्व हो जाता है, यानी कि 14 × 8 = 320। 56 8 × 6 = 56। ठीक है, आप 256 सॉरी, तो ये 256 भी आपका डिवाइड हो जाता है 8 पे। तो अगर ये लास्ट 3 नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो फिर आपका पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका याद है। फिर इसी तरह 9 से देख लें, the sum of all the digits of a number is divisible by 9। जब सारे नंबर आपने देख लेने 3 + 3 + 4 + 5, ये क्या आ रहा है 36। अगर ये डिवाइड हो रहा है 9 पे तो फिर वो पूरा नंबर 9 पे डिवाइड हो जाएगा। 10 पे तो आपको पता है कोई भी अगर 0 पे मतलब जो 0 पे एंड हो रहा है वो 10 से डिवाइड हो जाता है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर उसमें आपके पास डेसिमल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह 11 12 13 ये आप रूल्स देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उसकी तरह फॉलो कर लें आप। और ये मॉडल एग्जांपल्स भी नीचे दी हुई है, और ठीक है इसके सॉल्यूशन भी। फिर आज हमने ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को देखा है, और इसके रूल्स भी हम कल देखेंगे। तो इतना जो है आज के लिए आपने ये रूल्स देखने हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 25 तक है, और साथ में जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं मल्टीप्लिकेशन की, और साथ में हमने क्या देखा है 0 प्लस और 1 की प्रॉपर्टीज देखी हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने इसलिए कवर करनी है। नेक्स्ट हमने अलजब्रा में जाना है और रेशो में जाना है, और फिर एलसीएम एचसीएफ भी देखना है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो वैसे भी मीटिंग का टाइम होने लगा है, तो आप लोग वॉइस इशू तो आप पूछ सकते हैं।